क्षेत्र राजनीतिक हो या प्रशासनिक, फिल्म जगत हो या सामाजिक, बंधन समाचार के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को आपसे मिलाने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू, और हम देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो देखते रहिए रूबरू। नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं सुमित शर्मा और बंधन समाचार की पेशकश रूबरू में आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी डॉक्टर एनपी सिंह जी। आइए जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुमित जी। सर, सबसे पहले हम आपसे ये क्वेश्चन करेंगे, आपको धामपुर में रहते हुए कितना समय हो चुका है और आप मूलतः कहाँ के निवासी हैं? मैं मूलतः चांदपुर के पास मेरा गांव है रूपपुर, वहाँ का रहने वाला हूँ और लगभग धामपुर में मुझे 27 वर्ष हो चुके हैं। जैसा कि आप हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी हैं, तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले हिंदू युवा वाहिनी के बारे में बताइए कि ये क्या है। हिंदू वाहिनी का गठन रामनवमी के दिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने किया था। इसका मेन उद्देश्य यह था कि अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना, संस्कृति को पोषित करना। राजनीतिक संगठन है और उसको लेकर जन चेतना के अंदर धर्म के प्रति, हिंदुत्व के प्रति जागृत करना इसका मेन उद्देश्य था। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कहीं कहीं हमारे हिंदू धर्म को लोगों ने, चाहे ईसाई मिशनरी हो या कुछ विधर्मियों द्वारा, लगातार लांछन करने की स्थिति रही है और बदनाम करने की स्थिति रही है। जबकि हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति किसी को परेशान देखना नहीं चाहता। वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति पर हम लोग काम करते हैं। पूरा संसार हमारा परिवार है, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखते हैं। तो उसके लिए, इसलिए चेतना जगाने के लिए योगी जी ने ये हिंदू वाहिनी का गठन किया और उसके सभी कार्यकर्ता किसी ना किसी रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। और आज उनके ही डायरेक्शन पर, उनके निर्देशन पर कहीं ना कहीं हम लोग, हमारी जो राजनीतिक पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, उसको ही सभी कार्यकर्ताओं ने लगातार सपोर्ट किया है और सपोर्ट करते रहेंगे। और महाराज जी का जो भी हम लोगों को सानिध्य मिलता है, जो भी डायरेक्शन मिलती है, जो भी निर्देश मिलता है, उसका अक्षर से अनुपालन किया जाता है। जी बिल्कुल। अब बात करें राजनीति की, तो राजनीति में आपको कितना समय हो चुका है और सबसे पहले आपने किस पार्टी से जुड़े और किस पद पर आप कार्यरत थे? मैं पार्टी तो मुख्यतः, जब मैं जो भी मेरी प्राथमिकी वाली जो सदस्यता है वो तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन सामाजिकता और सामाजिक संगठनों से जुड़ते हुए लगातार मुझे लगभग 25 वर्ष हो गए हैं। और यहाँ पर सर्वप्रथम पहले मैं जिला क्षत्रिय राजपूत सभा का धामपुर का नगर महामंत्री होता था। उसके बाद मैं नगर अध्यक्ष बना, उसके बाद जिला अध्यक्ष बना। इसी बीच मेरी बात माननीय योगी जी से हुई और दिल्ली में उनके आवास पर जाकर बुला, जब वो सांसद थे, उनके मेरे बीच वार्ता हुई। उस वार्ता में फिर मैंने जिला संयोजक के रूप में जिला बिजनौर पर काम किया और लगातार करते करते फिर उसका जब काम करने का मेरा तरीका से जो प्रभावित हुए महाराज जी, तो गाजियाबाद में दुधेश्वर मंदिर है, वहाँ पर महाराज जी ने मंडल प्रभारी की मेरी घोषणा की थी। तब से मैं 2 दायित्व निभा रहा हूँ। 5 जनपद हैं हमारे क्षेत्र में, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, संभल और अमरोहा। कोशिश ये रहती है सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते हैं और उनके हर दुख सुख में हम लोग शामिल रहते हैं। लगातार यहाँ की जो भी रिपोर्ट है वो हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे राघवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, डुमरियागंज से विधायक रहे हैं, इस बार भी चुनाव लड़े थे। और पीके मल जी जो हैं वो महामंत्री हैं हिंदू वाहिनी के। लगातार हम लोग उनके संपर्क में रहते हैं। यहाँ प्रदेश मंत्री हमारे नागेंद्र प्रताप तोमर जी हैं और डॉक्टर योगेंद्र सिंह जी सहारनपुर के रहने वाले हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। लगातार सबका सानिध्य मिलता रहता है और जो भी उनकी गाइडलाइन मिलती है उसके बेस पर, उसके आधार पर हम लोग समाज को एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जैसे कि आप हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी हैं, तो इसमें आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और आप इसमें क्या क्या कार्य करते हैं? इस हमारी जिम्मेदारी वर्तमान में, पहले तो हुआ है लेकिन बहुत, अब भी ईसाई मिशनरी बहुत काम कर रही है। लगातार गांव में देखा जाता तो वहाँ पर ईसाई मिशनरी के जो लोग छुटे हुए हैं वो लोग वहाँ पर ABCD पढ़ाते हैं ईसाई, और वो कन्वर्जन का काम, धर्मांतरण का काम करते हैं।
तो हम लोगों का उद्देश्य है कि धर्मांतरण को रोकना और उनकी घर वापसी वाली बात करते हैं। इसके साथ साथ मुझ पर एक दायित्व और है, धर्म जागरण समन्वय का दायित्व है। उसके नाते हम लोग उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, और सपोज करो अगर किसी के पास उसके घर में कोई विधर्मी या ईसा मसीह से जुड़ी हुई जो भी सामग्री या कुछ भी होती, उन्हें अपने घर में वापसी की लाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई गतिविधि नहीं होती तो हम प्रशासन को सूचना देते हैं ताकि वो रोकी जा सके। समाज में कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ, हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में हर व्यक्ति को अपने धर्म की स्वतंत्रता है, वो अपने धर्म का पालन करे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन किसी और के धर्म में जबरदस्ती घुस के जो हस्तक्षेप होता उसकी परेशानी होती है। तो वो अब काफ़ी कम हुई है जब तक उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है और केंद्र में मोदी जी सरकार, डबल इंजन की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश को एक ऐसा परिवेश मिला, ऐसी स्थिति मिली है कि लगातार उत्तर प्रदेश और हमारा भारत वैश्विक पटल पर एक ऐसा स्थान बनाए हुए है और लगातार वो हमारा स्थान बढ़ता जा रहा है। अभी मोदी जी आए थे उत्तर प्रदेश में, कानपुर गए थे, वहाँ पर राष्ट्रपति जी के घर पर। तो जब राष्ट्रपति उनको रिसीव करने गए तो मोदी जी ने कहा कि आपने तो हमारा अपमान कर दिया, ये तो गलत हुआ। बोले नहीं, ये भारतीय परंपरा है, हर मेहमान को अतिथि देवो भव। आप मेरे घर आए हैं, मेरे गांव आए हैं, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको लेना हूँ। उसके बाद वो लखनऊ में यहाँ मीटिंग हुई, वहाँ लगभग 80.224 करोड़, 1000 करोड़ की योजना हुई है। उसमें 1806 योजनाएं हुई हैं और उन योजनाओं का आने वाले समय में जो उद्योग की है, यहाँ लगभग 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में युवाओं की संख्या कम नहीं है और युवा लगातार हमारे विकास में लगातार एक नई ग्रोथ हिस्ट्री लिखने जा रहा है, एक इतिहास लिखने जा रहा है युवा। और आने वाले समय युवाओं के लिए स्किल इंडिया बहुत सारे प्रोग्राम उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के मिलकर चल रहे हैं ताकि हमारा युवा आत्मनिर्भर बन सके, सेल्फ डिपेंड हो सके। उसके लिए हर जगह सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ जाकर छोटे छोटे कोर्स, टेक्निकल कोर्स सीख कर युवा अपने क्षेत्र में अपना लोहा मनवा सकता है। उसके लिए भी जागरूकता हम लोग जाते हैं गांव गांव में, उसका कहीं ना कहीं प्रचार भी करते हैं ताकि आने वाला भविष्य भारत का युवाओं का सुखद हो और हमारे उत्तर प्रदेश और देश में एक नई विकास की लहर चले। चलिए, बात तो हुई राजनीति की, अब बात करते हैं समाज सेवा की। हमने देखा कि आप जनरली समाज सेवा में बहुत सक्रिय रहते हैं और हर किसी के साथ आप किसी भी काम के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं, एक कोरोना काल जो हमारा पीरियड निकला है, तो उस समय आपने सामाजिक कार्य में या समाज सेवा के लिए क्या क्या किया है? देखो, हमारा धर्म तो सेवा के लिए ही सिखाता है। हमारा धर्म कहता है कि सेवा करनी चाहिए। तो कोशिश रहती है हम लोगों की कि किसी भी पीड़ित के साथ हमें लगभग खड़ा होना चाहिए। चाहे कोरोना की स्थिति में हम लोगों ने खाना भी वितरण किया है और यहाँ नहीं, पूरे मंडल में हमारे जो पदाधिकारियों ने वहाँ जाकर खाना वितरण किया है। और जो फंसे हुए थे यात्री, जिन्हें बुलाया गया था, जो पैदल चलने में मजबूर थे क्योंकि वाहनों की परेशानी थी, उन पर किसी ना किसी रूप में खाना वितरण कराकर, और हमारे यहाँ के संगठन के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के नाम, मुख्यमंत्री जी के नाम एक धनराशि भेंट की गई है ताकि वो किसी ना किसी रूप में काम आ सके। और ये हर साल 2 बार की गई है और कोशिश रहती है कि अगर हम लोग भी अगर सरकार को सपोर्ट नहीं करने के तो फिर कौन करेगा। तो सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सरकार को बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। जब तक हम यहाँ की जानकारी नहीं देने के धरातल की, तो सरकार उन पर कैसे अमल करेगी, कैसे योजनाएं चलेंगी। तो हम लोगों का एक दायित्व बन जाता है कि सरकार के काम भी आएँ और समाज में जागरूकता फैलाएं और अपना हाथ डालकर दूसरे की मदद के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बात करें धामपुर विधानसभा की, जैसे कि आप एक सक्रिय उम्मीदवार थे धामपुर विधानसभा से, भाजपा के टिकट की दावेदारी आपने की, लेकिन टिकट आपको नहीं मिल पाया क्योंकि पार्टी को दायित्व हर चीज़ देने का। तो क्या भविष्य में उम्मीद रखें कि आप इस चीज़ के लिए क्या उम्मीदवार के रूप में आप तैयारी करेंगे? नहीं, मैं आज भी पूरी तरह से तैयार हूँ। टिकट होना ना होना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो चलता रहता। टिकट आज किसी का होगा, कल को किसी का होगा। तो पार्टी का दायित्व, पार्टी की जिम्मेदारी समझी जैसा रहा। टिकट होने जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों का पार्टी से एकदम जाना जो है वो पार्टी के लिए थोड़ा दुखदायी रहा। और उस समय पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी, वर्ल्ड की लखनऊ नंबर 1 पार्टी है। आज इस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता है। लेकिन जो भी मजबूरी रही हो या जो भी उस समय की स्थिति रही हो,
जो भी बड़े अधिकारियों पदाधिकारियों द्वारा जो भी निर्णय गया, मैं तो उसका स्वागत हूँ। और मैंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे अशोक राणा जी, उनका तन मन धन के साथ चुनाव लड़ाया और मंडल में जो भी सीटें थी हर सीट पर किसी न किसी रूप में हम लोगों का सहयोग रहा है। और चाहे जिले की जितनी भी विधानसभा की 8 सीटों पर कोशिश रही है कि हम लोग जाकर क्षेत्र में जो विधानसभा के प्रत्याशी थे उनके साथ एक गिलहरी के रूप में हम लोगों ने सहयोग किया है। जी बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप एक नेशनल पैथोलॉजी लैब और श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संचालित करते हैं, तो आप व्यापारी होने के नाते समाज सेवा और राजनीति के लिए कैसे समय निकालते हैं और कैसे इन सबको मैनेज करते हैं? देखो, समाज सेवा करने के 2 तरीके, एक तो या चाहे ईमानदारी से कर लो या बेईमानी से। कुछ लोग बेईमानी से करते हैं, इधर उधर से लूट लाट के करते हैं, इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके करते हैं। और अगर आपको सेवा करनी है तो कहीं ना कहीं अपना काम तो स्थापित करना पड़ेगा। मेरी स्थिति ये रहती है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ, चाहे मेरी लैब हो, चाहे मेरा ब्लड बैंक हो और चाहे विद्यालय हो, कोशिश रहती है उनसे जो भी अर्जन होता है उस अर्जन का कुछ हिस्सा तो मेरा समाज का होता है, कुछ हिस्सा मेरे परिवार के लिए होता है और कुछ हिस्सा जो है वो व्यवसाय के लिए होता है। तो कोशिश उनमें आपसी तालमेल बिठाकर कि ये मैं काम करता हूँ ताकि समाज को पता भी चल सके। और जब हमने ईश्वर ने हमें इसलिए किया है, इस लायक बनाया है, तो कोशिश होनी चाहिए कि समाज के काम भी वो पैसा आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आपके अनुसार धामपुर विधानसभा में विधायक निधि और नगर पालिका चेयरमैन द्वारा कौन से कार्य किए जाने चाहिए जो जनहित में हो? यहाँ धामपुर की स्थिति जो भी प्रतिनिधि रहे हैं, जो भी वर्तमान में प्रतिनिधि हैं, उन लोगों का एक दायित्व बनता कि उन लोगों को समाज के बीच जाना चाहिए। जनरली ऐसा देखा जाता है कि टाइम पर टाइम हम अगर समाज के बीच पहुंचेंगे, ना तो समाज हमसे रूबरू हो पाएगा, ना समाज हमसे कोई बात कह पाएगा। और केवल हम पार्टी के आधार पर अगर फील्ड में उतरें तो वो कहीं ना कहीं बेईमानी होती, क्योंकि वो चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, यहाँ जो भी कहीं ना कहीं टिकट वितरण को लेकर बहुत सारी लोगों के अंदर आज भी पश्चाताप भी है, कहीं ना कहीं एक संकोच भी है कि जो सही प्रत्याशी अगर उन्हें टिकट नहीं मिल पाता तो उनके मन में कहीं ना कहीं रहता है। जबकि प्रत्याशी वो समाज को दिखा चुके होते हैं कि हमारे समाज में कितनी पकड़ है, उसके बाद भी जब सही प्रत्याशी को टिकट मिलता तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान पार्टी को झेलना पड़ता है। क्या आपको लगता है ऐसा नगर पालिका क्षेत्र में कोई ऐसा विकास कार्य है जो अभी तक नहीं हुआ हो और होना चाहिए? नगर पालिका में देखो, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जहाँ लेके चली है, तो नगर पालिका द्वारा बहुत सारे काम कराए जा रहे हैं। जैसे अभी ये कूड़ा निस्तारण का काम हुआ है, ये अपने आप में उपलब्धि वाला काम है, क्योंकि अगर कूड़ा निस्तारण होगा तो यहाँ की बहुत सारी गंदगी, आप देख रहे हो कि मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया था, उसका असर पूरे भारत में पड़ा है। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जनित कूड़े से होती हैं। पोलियो, इस तरह के पोलियो का वायरस जो होता है वो स्टूल लैट्रिन से जो डेवलप होता, आज पोलियो का यहाँ बिल्कुल खात्मा लगभग हो चुका है, गिना चुना कोई मरीज। इसी तरह बहुत सारी परेशानी हमें गंदगी में से होती है। अगर हम स्वच्छता का वातावरण रखेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों में बच सकते हैं। तो यहाँ नगर पालिका द्वारा जो कूड़ा निस्तारण का काम किया गया वो अपने आप में बहुत अच्छा काम। उसके साथ ही अभी एक गौशाला की बात चल रही है, गौशाला की तैयारी है, बहुत अच्छे स्तर पर है। वो भी मैं नगर पालिका अध्यक्ष को और भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को मैं बधाई दूंगा कि हमारे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम किया है, ताकि आने वाले समय जो गौ छोटे पशु वाली बात थी उसकी वजह से हम लोगों को बहुत सुनना पड़ता जब हम समाज के बीच, जबकि जो सुनाने वाले हैं वो ही पशुओं को छोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार फिर एक कानून लाने जा रही है कि कोई भी अपना पशु नहीं छोड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार एक नई योजना ला रही है कि किसानों का गोबर खरीदा जाएगा। अब किसानों का गोबर खरीद कर फिर उसी किसान को बेचा जाएगा, तब किसान लेने के लिए तैयार है, लेकिन पशु अपने खूंटे पे बांधकर उससे दूध भी मिलेगा, खाद भी मिलेगा, वो करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीच बीच में भटकने वाली, छलांग लगाने वाली स्थिति होती है। वो कहीं ना कहीं क्योंकि संस्कार बीच बीच में जो सरकार रही है वो संस्कारों से बड़े दूर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक संस्कार को भी डेवलप करती है। जितनी मीटिंग होती होंगी, आपने भी देखा होगा सुमित जी, कि वहाँ जो भी पदाधिकारी आते, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या आरएसएस का पदाधिकारी हो या कोई भी, वो कहीं ना कहीं अपने भाषण में वो दिखा देगा कि भारतीयता की झलक
और भारतीय जनता वाली बहुत सारे परंपराओं के बारे में उन्हें झलक आ जाएगी कि हाँ, ये जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। जबकि जो पहले सरकार थी, 70 साल सरकार रही है, वहाँ उससे किस चीज़ से केवल एक ही काम था। यहाँ धर्मांतरण का काम इतने बड़े पैमाने पर होता, लोग परिवारवादी सरकार चलती थी, अपने परिवार को सेल्फ सेंटर्ड होकर पोषित करते थे। उत्तर प्रदेश में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी होने के बाद सरकार किसी एक व्यक्ति के चारों तरफ नहीं घूमती, ये सबके परिवार इसमें सम्मिलित हैं। जबकि पूर्व पार्टी को देखा गया कि पार्टी एक व्यक्ति के चारों तरफ घूमती थी। भारतीय जनता पार्टी का परिवार इतना बड़ा परिवार, विशाल परिवार बन चुका है कि आने वाले भविष्य में नए भारत का निर्माण होने जा रहा है। चाहे मामला अयोध्या का हो, चाहे मामला काशी का हो, और चाहे मामला वृंदावन का हो, तो ये मथुरा का हो, ये सब मामले जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसा इतिहास लिखने जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि आने वाला भविष्य बड़ा सुखद भविष्य और नए भारत के निर्माण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ऐसा आप भी महसूस करेंगे। तो सर, अब अंत में हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सुमित जी, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपके परिवार का, बंधन परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि सरकार के लिए समाज की अगर कोई भी परेशानी है उसको प्रमुखता के साथ उठाएं। सच्चे मन के साथ आप जब देश के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, तो आपके चैनल को भी लोकप्रियता मिलेगी और कहीं ना कहीं सरकार को भी पता चलेगा कि बंधन परिवार की ओर से समाज के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं, ताकि किसी गरीब के लिए परेशानी वाली बात हो, किसी समाज में कहीं कोई परेशानी वाली बात हो, तो चैनलों और पत्रकारिता का यही माध्यम होता है। उसके माध्यम से सरकार के पास खबर पहुंचती है और सरकार उस पर अमल कर। बहुत सारे आपने एक्सीडेंट देखा होगा। बिजनौर में अभी एक घटना हुई थी, एक पुलिसकर्मी ने किसी को बिना रिपोर्ट के पकड़ कर लाने के बाद जो है वो प्रमुखता से अखबार में छपी, मारपीट की गई उसके साथ। उसके बाद वो सस्पेंड किया गया। हाँ, कप्तान साहब ने, एसपी साहब वर्तमान में डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी हैं, वहाँ ये लगाई है, उन्होंने एक ऐसी पहचान दी है हमारे जनपद बिजनौर को कि यहाँ उन्होंने इतनी सारी चौकी स्थापित की और हमारे पूर्वजों के नाम दिए गए उन चौकियों के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर इतिहास रहेगा, अगर धामपुर रहेगा, अगर पुलिस का इतिहास रहेगा, उत्तर प्रदेश का इतिहास रहेगा, तो उन चौकियों का इतिहास भी लिखा जा चुका है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा इतिहास तोड़ने मरोड़ने की काम किया गया है पूर्व में, तो उन सब चीज़ को जागृति लाने के लिए चौकी वीर सावरकर जी चौकी का भी हुआ, इधर गोरक्षनाथ जी चौकी, पृथ्वीराज चौहान जी की चौकी है, महाराणा प्रताप चौकी आपके धामपुर में है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि और ये दिखाती है कि अधिकारी की मानसिकता क्या है, अधिकारी क्या चाहता है। अधिकारी सबको साथ लेकर चलने वाली बात करता है, अधिकारी समाज को जोड़ने वाली बात है, समाज के आने वाली युवा पीढ़ी को दिखाना चाहता है कि आपके पूर्वजों ने इतने अच्छे काम किए हैं, ताकि उनके नाम पर ही उनकी चौकी का नाम दिया गया। तो वास्तव में मैं अपने एसपी बिजनौर डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी को बधाई दूंगा कि वास्तव में बहुत अच्छी पहल की है उन्होंने और यहाँ सब ठीक चल रहा है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि अपने कोई भी समाज की परेशानी हो उसको प्रमुखता से दिखाएं और कहीं हमारे लायक कहीं अगर कोई सेवा होती है तो उसके लिए हम लोग लगातार तत्पर हैं, 24 घंटे हैं। कभी समाज में बहुत सारी घटनाएं होती है, मेरी पूरी टीम है, मेरे सबसे जो सहयोगी है, मेरे साथी है, वो आप लोगों के साथ बने रहेंगे। इसी के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी डॉक्टर एनपी सिंह जी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।